हेलो एंड वेलकम टू जीएस टू द पॉइंट। इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या है। दैट मीन्स भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 61 एक्सप्लेन करता है प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के प्रोसेस को। जैसे कि आप जानते हो, बहुत सारे प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे हैं जो कि दूसरे कंट्री से बोरो किया गया है। तो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट जो है ये हमने बोरो किया है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो प्रेसिडेंट का टेन्योर होता है 5 ईयर्स का, पर 5 ईयर्स से पहले प्रेसिडेंट को उनके पद से हटाया जा सकता है सिर्फ एक बेसिस पे, और वो है वायलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर भारत के संविधान का उल्लंघन। अगर प्रेसिडेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करते हैं तो पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि वो प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट करें। तो पार्लियामेंट के दो हाउसेस है, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा और लोकसभा के टोटल मेंबर्स, टोटल इन द सेंस जितने भी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड है, इन सारे मेंबर्स के पास ये पावर है कि वो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि इम्पीचमेंट का प्रोसेस कैसे होता है। तो अगर प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है तो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, इधर राज्यसभा हो या फिर लोकसभा, किसी भी हाउस के मेंबर्स ये जो इम्पीचमेंट का प्रपोजल है ये ला सकते हैं। बट एक कंडीशन ये है कि किसी भी हाउस में ये प्रपोजल आए तो जिस हाउस में आ रहा है उस हाउस के 1/4 मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए। दैट मीन्स जो भी चार्जेस बनेंगे प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, वो चार्जेस में जो नोटिस बनेगा उसमें 1/4 मेंबर्स का सिग्नेचर होना ज़रूरी है। दैट मीन्स अगर ये प्रपोजल राज्यसभा से आ रहा है तो राज्यसभा के मेंबर्स है 245, तो 245 के 1/4 मेंबर्स का सिग्नेचर उसमें होना चाहिए। और अगर ये लोकसभा से आ रहा है तो लोकसभा के टोटल मेंबर्स है 543, सो 543 के 1/4 मेंबर्स का उसमें सिग्नेचर होना मैंडेटरी है। प्रपोजल को इनिशिएट करने में कोई बाउंडेशन नहीं है, वो राज्यसभा भी इनिशिएट कर सकता है या फिर लोकसभा भी इनिशिएट कर सकता है। तो अगर वो राज्यसभा में इनिशिएट हुआ है तो उसको फॉरवर्ड किया जाएगा फिर राज्यसभा के चेयरमैन को। बट अगर वो लोकसभा में इनिशिएट हुआ है तो उसको फॉरवर्ड किया जाएगा लोकसभा के स्पीकर को। इसके बाद 14 डेज़ का एक नोटिस सेंड किया जाता है प्रेसिडेंट को, जिसके बाद 14 डेज़ के बाद प्रेसिडेंट एक स्पीच देते हैं अपने डिफेंस में। एक स्पष्टीकरण हो सकता है उनके अगेंस्ट जो चार्जेस लगे हैं उसके बारे में वो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं पार्लियामेंट में आकर के। और इस एक्सप्लेनेशन के बाद वोटिंग स्टार्ट होती है उस हाउस में जिस हाउस में ये प्रपोजल इनिशिएट हुआ था। दैट मीन्स अगर ये राज्यसभा से इनिशिएट होके आया है तो राज्यसभा में इनिशिएट होने के बाद ये राज्यसभा के चेयरमैन के पास गया है, उसके बाद वहाँ से प्रेसिडेंट को नोटिस भेजी जाएगी और 14 दिन के बाद प्रेसिडेंट एक अपना स्पष्टीकरण देंगे और इसके बाद वोटिंग होगी राज्यसभा में। दैट मीन्स जिस हाउस में इनिशिएट हुआ था पहले वोटिंग उसी हाउस में होगी। वोटिंग में इस प्रपोजल को पास होने के लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। तो अगर ये राज्यसभा में चल रहा है तो 245 का जो 2/3 मेंबर्स हैं उनकी मेजॉरिटी चाहिए, और अगर ये लोकसभा में है तो 543 का 2/3 मेंबर्स का इसमें मेजॉरिटी होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे दो कंडीशंस आएंगे, तो इधर वो जो प्रपोजल है उस हाउस में या तो फेल होगा या फिर पास हो जाएगा। तो अगर 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो फेल हो जाएगा, और अगर किसी भी हाउस में अगर ये फेल हो गया तो फिर ये प्रपोजल विड्रॉ हो जाएगा, मतलब यहीं पे ही वो काम रुक जाएगा और इम्पीचमेंट जो है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बट अगर ये 2/3 मेजॉरिटी से पास हो जाती है तो अब ये भेजा जाएगा अदर हाउस को। अदर हाउस मतलब अगर ये राज्यसभा में चल रहा है और राज्यसभा में इनिशिएट हुआ था, राज्यसभा में वोटिंग से पास हो गया, पास होने के बाद ये लोकसभा को भेजा जाएगा। अगर ये लोकसभा में इनिशिएट हो रहा है तो लोकसभा में वोटिंग के बाद अगर ये पास हो जाता है तो ये राज्यसभा को भेजा जाएगा। तो जब ये दूसरे हाउस में पहुंचेगा वहाँ पे भी डिस्कशन के बाद वोटिंग होगी, और इस वोटिंग में भी 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत है इसको पास कराने के लिए। तो अगर यहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो चाहे वो प्रीवियस हाउस में मेजॉरिटी मिल गई हो, पास हो गई हो, लेकिन अगर दूसरे हाउस में ये पास नहीं होता है तो यहीं पे वो विड्रॉ हो जाता है। दैट मीन्स इम्पीचमेंट जो है वो
कैंसिल हो जाता है, क्योंकि इसको पास होने के लिए दोनों हाउस में पास होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड कंडीशन, अगर दूसरे हाउस में भी ये पास हो गया तो उसी दिन उसी समय से ये माना जाएगा कि प्रेसिडेंट अपने पद से हट चुके हैं, इम्पीचमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। दो आज तक इंडिया में ऐसा सिचुएशन हमने कभी देखा नहीं, ऐसा सिचुएशन अभी तक आया नहीं कि किसी भी प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो, बट ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू ये पूरा काम होगा। जिस टाइम से ये इम्पीचमेंट पास हो जाता है दोनों हाउस में, उसी समय से माना जाता है कि प्रेसिडेंट रिमूव हो चुके हैं और उनका कार्यभार संभालते हैं वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट एक बार कार्यभार संभालेंगे, उसके 6 मंथ्स के अंदर, मतलब जिस दिन से प्रेसिडेंट इम्पीच हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, उससे लेके 6 मंथ्स के अंदर दोबारा से इलेक्शन होगा और नए तरीके से प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाएगा। ये था प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का पूरा प्रोसेस। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।